हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो, जहां हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी के आने वाले दिन का ट्रेंड, और साथ ही डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपको कंटिन्यूसली पसंद आ रही है, आपको इसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं लगभग मार्केट उसी के आसपास और उसी तरीके से चलते हुए दिखाई देता है। और हमें उम्मीद है कि आप मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर पा रहे हैं। जो मेहनत आपको डे एंड में करनी पड़ती है, वो सारी की सारी मेहनत हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के मार्केट की। तो आज है सोमवार 18 जनवरी का दिन, और मार्केट की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी गिरावट आज फिर से देखने के लिए मिली, और लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली हमें मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन जो हमने मार्केट के बारे में किया था कि मार्केट में किस दिन गिरावट होने वाली है, क्यों गिरावट होने वाली है, वो थी क्लियरली एक जो ग्रेव स्टोन डोजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है ये एक डोजी ने पूरे मार्केट के ट्रेंड को दिखाया है। तो हमें यहाँ पे जब एक कंफर्मेशन मिला, एक साइन मिला, दूसरे दिन कंफर्मेशन मिला, और तीसरे दिन क्लियर कट एक अच्छा और ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला। तो वहाँ पे जो सिग्नल्स हमें मिल रहे थे चार्ट्स पे बिल्कुल क्लियर कट थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कैंडलस्टिक्स के बारे में जानते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस कैंडल के बारे में भी समझ सकते हैं। और यहाँ से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल मिले, और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट कहाँ पे आके रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का अभी ओवरऑल सेटअप है 31,800, जैसा हमने कल लास्ट डे डिस्कस किया था कि जो नीचे की रेंज है वो 31,800 तक रह सकती है। वहीं अपर रेंज की अगर बात करें तो 32,500 तक रहते हुए नजर आएगी, और एग्जैक्टली वही हमको ऑलमोस्ट देखने मिला। हाई देखा हमने 32,441 पे, और वहीं पे ओपन हुआ 32,275 पे। और लोअर रेंज की बात करें तो 31,650 का देखने के लिए मिला हमको। और लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो 31,800 का जो सपोर्ट था वो इमीडिएटली आते हुए दिखा है मार्केट में। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अभी अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो लगभग अपने सपोर्ट्स के आसपास है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी होल्ड आउट कर रहा है। मुझे लगता है कि जो ये 31,800 से लेकर 31,300 की जो ये रेंज है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और साथ ही में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 31,300 400 के आसपास में मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और फिर से एक रिवर्सल हमको देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। और ओवरऑल जो है वो हम कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं, और इसके बहुत सारे ट्रिगर्स है, बहुत सारे रूल्स है। उसका कारण ये है कि एक तो जो हमने मार्केट में इतनी तेज़ी देखी है, उसकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, सारी न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी है। अभी हमारे पास में बहुत ज़्यादा मेजर ट्रिगर्स नहीं है, ना ही बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, ना ही कोई और दूसरे स्टॉक्स के लिए। रिजल्ट सीजन ऑन है, तो जिस एक्सपेक्टेशन पे हमने मार्केट में इतने दिनों से बाइंग देखी लास्ट 3 महीने में, अब उसका जो रिजल्ट्स आ रहा है, अगर एज पर एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आ रहा है, तो जिसमें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है उनके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, और वहीं पे जहाँ पे एज पर एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और हमें वापस से वैल्यू स्टॉक्स में बाइंग करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो करेक्शन आ रही है काफ़ी हेल्दी है, आपको इससे डरना नहीं चाहिए। प्रॉफिट्स हमने जो वीडियोस डिस्कस किए हैं, जितने वीडियोस डिस्कस किए हैं, हर जगह हमने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा फंसने का मौका नहीं मिला होगा या जगह नहीं मिली होगी, और आपने टाइमली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया होगा। एक आध स्टॉक के अंदर में हो सकता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा रनअप आ जाता है तो कभी ना कभी हमारे स्टॉप लॉसेस तो ट्रिगर करेंगे ही, और ऐसा मान के भी चलते हैं। और डेली परफेक्ट एनालिसिस करना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम आपके पास में एक सही और सही तरीके की जो जानकारी होती है वो हम आपके पास लेके आएँ। सही एनालिसिस और सही जानकारी दोनों हम कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो बात आप तक पहुंच रही होगी। अगर हम कल के लेवल्स की बात करें कि कल मार्केट कैसा रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में और फर्दर गिरावट आती है, 31,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 31,300 से लेकर 31,800 की जो रेंज है ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। साथ ही 31,381 ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसी जगह पे सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा आपको, और 31,300 के आसपास से एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है, एक अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम डेटा देखेंगे तो अभी मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहा है वो मुझे लगता है बेसिकली पैनिक ड्रिवन है।
मार्केट में अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो उस तरीके की वॉल्यूम नहीं है, बट रैदर मुझे लगता है पैनिक ड्रिवन दिखाई दे रहा है। मार्केट में जो सेल ऑफ हुआ है, लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, वो ज़्यादा पैनिक है। और साथ ही में 2-3 चीज़ें और है कि अभी जो अगर हम देखें चाइना या लॉकडाउन या बहुत सारी जगह पे कोरोना केसेस फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नया स्ट्रेन जो है वो भी आ रहा है, तो कुछ कुछ चिंताएं ग्लोबली वो भी है। बट ओवरऑल जो मुझे लगता है कि अभी इंडिया के अंदर में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा सेटअप है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, रादर देन बाहर का जो इफेक्ट है वो मुझे लगता है थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो बाकी सारी चिंताएं तो डेफिनेटली बनी रहेंगी, बट फिर से क्या बाइंग आएगी, मुझे लगता है 31,300 के आसपास में एक बार बाइंग का मौका हमें मिल सकता है। आज 650 तक का लो देखा हमने, और मुझे लगता है ये एक अच्छा सपोर्ट भी बन सकता है। और ओवरऑल 31,300 से लेकर 31,800 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये इसी बीच में कहीं पे भी आपको एक बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है थोड़ा सा हमें बाइंग करने का मौका मिल सकता है। यहाँ से फिर से रिवर्सल होगा तो जिस लेवल से बाइंग आएगी तो मुझे लगता है 31,800 से के नीचे अगर आता है तो 31,800 फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, लेकिन 32,000 और 31,800 इसके बीच में फिर से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है कि अब नीचे आता है तो हम एक बाइंग अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, और वहीं ऊपर आएगा तो फिर से इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा ओवरऑल मार्केट का, वो मुझे लगता है कि लगभग 1:1 का ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी आप नीचे में खरीदेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी होगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही रहते हुए नज़र आएगा। बेसिकली अब जो हमें ज़्यादा ट्रेड करना है वो ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड करना पड़ेगा रैदर देन बहुत ज़्यादा पोजिशनल। तो ओवरऑल जो सेटअप है मार्केट का वो अब ट्रेडिंग सेटअप बन चुका है रैदर देन इन्वेस्टिंग सेटअप, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना था वो इतनी बड़ी रैली में हमने कमाया है। तो मुझे लगता है अब ट्रेडिंग सेटअप ज़्यादा बन रहा है, दोनों साइड के मौके मिलेंगे बाय और सेल के, और मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर से प्रोवाइड करेगा कमाने के लिए। तो ओवरऑल कल की रेंज की अगर मैं बात करता हूँ 31,500 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। 31,650 ही जो लो बना है ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा आपको कल के दिन में, मुझे ऐसा लगता है। वहीं रेजिस्टेंस जो है वो 32,000 इमीडिएटली नजर आएगा। अगर ये 31,650 ब्रेक करता है तो 31,500 के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट मिल जाएगा, और 32,000 के आसपास आता है तो फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगी। मार्केट अगर 32,000 के आसपास खुलता है तो थोड़ा सा वेट करें नीचे आने के लिए, और जैसे ही नीचे आएगा मुझे लगता है फिर से बाइंग आती हुई दिखाई देगी और फिर से एक अच्छा बाउंस मिलेगा। तो कोई भी मुझे लगता है कि 31,500 के आसपास मार्केट आती है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ में 31,300 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करी जा सकती है। तो ओवरऑल सेटअप अभी साइडवेज टू पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं रैदर साइडवेज लग रहा है, पॉजिटिव भी कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, एक मच नीडेड करेक्शन और एक साइडवेज पैटर्न देखने मिल रहा है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में हमारा एकदम क्लियर व्यू था कि एक अप ट्रेंड इसमें देखने के लिए मिल रहा है, अभी भी इंटैक्ट है, और अगर HDFC बैंक पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो हम डेफिनेटली इसमें बाय करके चलेंगे। बट अगर इसके ओपन की ही बात करें तो ओपन ही इसमें खराब होते हुए नजर आई है। ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम हमें दिखाई दे रहा है, और कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे ही हमें ओपन होते हुए दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बेयरिश सेटअप तो इसमें पहले से ही बना हुआ था, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी बाई की। और अगर हम इसमें देखें तो कोई फ्रेश खरीदारी करने की हमने डिस्कशन भी नहीं करी, और इसके अंदर में जिनके पास पोजीशन थी उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह थी। तो मुझे लगता है यहाँ पे 650 का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, और अभी भी 640 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट लेवल जो था 640 का, ये एक हो सकता है कि यहाँ पे एक आपको फिर से बाइंग का मौका मिले। बट हम बाइंग कब करेंगे, जब फिर से एक रिवर्स होगा। अगर मान लीजिए 640 ब्रेक करता है वापस ऊपर आ जाता है तो भी हमें बाई नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर फॉलोइंग डे फिर से अगर अपसाइड जाता है तो ही बाई करेंगे। अदरवाइज क्या है कि जो ये यहाँ पे ब्रेकआउट इसे मिला है, हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो और यहाँ से एक और अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल जाए। नीचे में सपोर्ट जो है 640 का आपको देखेंगे तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी मिलेगा, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी 620 के आसपास है। तो सपोर्ट जो है वो सारी तरफ अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि 640 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो रिवर्सल पे हम बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर अभी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी 640 के आसपास ही एक बाइंग रेंज बनती है। तो 640 के आसपास एक बार आता है, रिवर्सल लेता है, तो हम यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बंधन बैंक की बात करें तो जैसा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि 360 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो 340 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 360 के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दे 356,
तो मुझे लगता है 340 के आसपास आता है तो यहाँ पे एकदम बहुत अच्छा बाई बन सकता है। तो 340 के आसपास में मुझे लगता है कि बार बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर में। अभी देखिए गिरावट आती है तब सबका मूड ऑफ हो जाता है, बट मुझे लगता है जब गिरावट आती है तो एक बाइंग का मौका भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि 340 के आसपास अगर एक बार स्टॉक आता है तो बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो हम अराउंड 330 का रखेंगे, सिर्फ 10-11 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और हम एक बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। तो 340 पे बाई करेंगे, फिर से रिवर्सल मिलता है तो 360 रुपये तक फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी एग्जिट करने का ही व्यू था, अभी यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अभी अवॉइड करें फ्रेश खरीदारी, कोई बाई सेल नहीं बनता है। सिमिलरली अगर फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी कोई बाइंग अटेम्प्ट नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अगर इसके अंदर में, तो यहाँ पे मुझे लगता है फिर से अगर 68 का लेवल अगर टेस्ट करता है तो फिर से 68 के लेवल के आसपास में अगर ये आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट करी जा सकती है 68 के आसपास में। तो 68 पे डेफिनेटली अच्छा लगता है, फिर से यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 70 का है, तो 68 के आसपास अगर आता है ये ब्रेक करके तो हो सकता है कि तुरंत अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है 68 पे अगर हम बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। एचडीएफसी बैंक में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि इमीडिएटली 1500 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है, तो 1502 तक का हाई हमको देखने मिला। वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स यहाँ देखने मिल रही है। ट्रेंड लाइन बिल्कुल पॉजिटिव है और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो वो भी बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अभी जिस हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पे सेटअप बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है। क्या करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए? अभी भी मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1440 का स्टॉप लॉस रखिए, 1440 का स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे आप एक बार बाइंग फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1500 का फिर से इमीडिएट टारगेट देखने मिलेगा। अगर कोई डिप आती है, अगर नीचे की तरफ आता तो नहीं खरीदना है, अगर ऊपर की तरफ ही अगर ये पॉजिटिव ही खुलता है और पॉजिटिव ही रहता है तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना। ये कंप्लीटली डिस्क्लेमर है। तो मुझे लगता है कि जो अपसाइड आएगा तभी हम बाय करेंगे, कोई भी डाउन साइड अगर खुलता है तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना है आज की। हालांकि अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो लास्ट मोमेंट में जो सेलिंग आई थी वो थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर बना रही है पूरे बैंकिंग या पूरे मार्केट के लिए, क्योंकि जिस तरह की सेलिंग थी मुझे लगता है वो पैनिक सेलिंग ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा। क्योंकि अगर हम अभी भी देखें तो एफआईआई और डीआईज ने बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग ज़्यादा दिखाई देती है। ओवरऑल सेटअप जो है अभी भी फिलहाल इसके अंदर में मुझे लगता है कि एकदम पॉजिटिव बना हुआ है। तो अपसाइड में निकलता है तो इमीडिएटली 1500 का टारगेट देखने मिलेगा। 1500 के बाद में 1520 से लेकर 1540 तक के टारगेट्स और स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का। आईसीआईसीआई बैंक की क्लियरली हमने डिस्कशन किया था, कोई यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है, बिल्कुल यहाँ पे हमें कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। और ओवरऑल अभी अब ट्रेंड बनाए तो अभी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव बन रहा है इस स्टॉक के लिए। तो अगर अभी इसका ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है तो यहाँ पे क्या बाइंग हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 533 पे? डेफिनेटली हम करंट लेवल्स पे एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है, रिवर्सल पे ही हमें बाय करना है, ये एकदम क्लियर कट स्ट्रेटजी। अगर फर्दर यहाँ से गिरावट होती है तो कोई बाइंग अटेम्प्ट नहीं करनी है, रिवर्सल पे बाइंग करनी है। 530 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट यहाँ पे इमीडिएटली हमको 550 का फिर से देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी अगर रिवर्सल मिलता है तो ही खरीदना है, ये क्लियर कट बात है। अदरवाइज क्या हमें शॉर्ट कर सकते हैं? तो अगर यहाँ से गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि 520 के बाद में इसमें एक अच्छी खासी गिरावट होगी जो 500 तक के लेवल्स आपको दिखा सकती है। 520 के बाद में कंफर्टेबली आप शॉर्ट कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो जैसा हमने डिस्कशन किया था कि इसमें बाइंग करनी चाहिए 45 के स्टॉप लॉस के साथ में, और आज का लो देखें 45.8 है, 46.65 करंट लेवल्स है। लास्ट डे जब हमने बात करी थी 48 का लेवल था, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर में अभी भी अच्छा एक अपसाइड बना हुआ है। और जब भी हम देखते हैं इसके अंदर अच्छी बाइंग आती है उसके नेक्स्ट डे सेलिंग आती है और वही हमको पैटर्न कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए। थोड़ी सी और गिरावट होती है तो गिरावट में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 45 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो करंट लेवल्स पे आप बाय करें, 48, 50, 52, 55 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक में बात करें तो यहाँ हमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है ज़्यादा, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है, बट सिंस मार्केट पूरा नेगेटिव था तो आज इसके अंदर में कोई ब्रेकआउट देखने नहीं मिला। और इसके अगर ओपन और हाई की बात करें तो 959, 960 इसके ओपन और हाई एकदम इक्विवेलेंट है, और बिल्कुल यहाँ पे एक जो बेरिश सेटअप है सुबह से बनते हुए नजर आ रहा है। फिर से ये 932 के आसपास आ गया। अब हमने जो डिस्कशन किया था इसमें क्लियर था कि 930 के ऊपर में होल्ड आउट कर रहा है, रेदर 950 के ऊपर में होल्ड आउट कर रहा था, बट अभी देखें तो फिर से ये 930 के जोन में आ चुका है, और यहाँ पे इसका जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी के आसपास ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेटअप अभी देखेंगे तो सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप आप देखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो यहाँ करंट लेवल से एक बाइंग बनती है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो बिल्कुल बाइंग करके चलनी है। अगर यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल करने की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि नीचे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो इस स्टॉक को सेल करना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट है, 1800
के लेवल्स तक मुझे लगता है ये कंटिन्यू रह सकती है। 1800 के आसपास अपने शॉर्ट्स काट ले। रैदर यहाँ पे ही हमने आपको शॉर्ट्स काटने की सलाह दी थी पहले, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वापस से दूसरे दिन गिरावटी देखने मिली, तो अभी भी सेल की ही पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। 1800 के आसपास पोजीशंस अनवाइंड कर लें। अगर पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे एक बाई सेटअप भी बना था कल, और अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी बाई सेटअप बना हुआ है पीएनबी का। और 36 क्या है, थोड़ा सा इसका हर्डल है, 36 के ऊपर फिर से निकलेगा तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। 38, 40, 42 के टारगेट्स मिल सकते हैं। हालांकि 42 तक का मैं भी एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन 38, 40 अचीवेबल टारगेट्स दिखाई देते हैं। आरबीएल बैंक में देखें तो आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। 240 इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो अभी भी होल्ड आउट कर रहा है, तो क्या अभी भी बने रहना चाहिए? अगर हम अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी भी इसमें और गिरावट हो सकती है, जो 230 तक एक्सटेंड हो सकती है। बट अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि इसकी करेक्शन जो थी वो पूरी हो चुकी है। वॉल्यूम्स आप देखेंगे कुछ खास नहीं है गिरावट के समय में। हालांकि कल मैंने इसमें 250 का स्टॉप लॉस दिया था जो ट्रिगर हो चुका है, सॉरी 248 का दिया था जो ट्रिगर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल पोजीशन ना बनाए, कोई भी इसके अंदर में भी बाइंग ना करे, क्योंकि हम कल कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का पैटर्न बनेगा। बट मार्केट में गिरावट के कारण ऐसा पैटर्न बिल्कुल नहीं बन रहा है, रादर गिरावट अच्छी खासी देखने मिल रही है। 248 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, तो क्लियरली मेरी राय रहेगी यहाँ से एक बार एग्जिट कर ले, और अगर वापस बाउंस मिलता है तो फिर 250 के ऊपर में ही बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। एसबीआई में तो कोई बाई या सेल का व्यू नहीं है, अभी भी नहीं है। एग्जिट करने की सलाह थी, एग्जिट कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।